जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए आज हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है एसएससी सीजीएल वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आज 6/24 से 6 जो है 24/6/2024 को नोटिफिकेशन आया है। इसमें पूरा का पूरा जो है आपका वैकेंसी का डिटेल दिया गया है दोस्तों। एग्ज़ाम का फॉर्म कब भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं और इसकी करेक्शन की डेट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल वाइज दोस्तों यहाँ पर बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, आ जाइए ज़रा इधर। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में जो कंबाइंड डे जो इसका ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें सबसे पहला जो चीज़ दे रखा है देखो, डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका फॉर्म भरा जाएगा 24/06 मतलब जून 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। और 24/7/2000 पूरा का पूरा एक महीना मिल रहा है दोस्तों आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। फिर भी कुछ लोग जो है लास्ट में जाकर फॉर्म भरते हैं, जो वहाँ पर क्या है कि आपकी वेबसाइट भी थोड़ी सी हैंग हो जाती है। तो आप समय रहते ही इसका दोस्तों फार्म भरेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसने लास्ट डेट दे दी है, वो भी कितनी है, 24/7/2024 को। अच्छा, ये एक खास बात इसमें स्पेशली ध्यान देना ज़रा। अक्सर लोग बाग सोचते हैं कि रात को 12 बजे तक ख़त्म होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर 23:00 दे रखा है। इसका मतलब 11 बजे ही इसका टाइम समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मेरे का लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट एक दिन बढ़ा करके, मतलब 24 को समाप्त होगा और 25 तारीख तक आप ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं। इसका टाइम 11 बजे तक का दे रखा है दोस्तों। फिर दे रखा है डेटेड ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट दे रखी है 10/8/2024 से 11/8/2024 तक दोस्तों। इसने करेक्शन की डेट यहाँ पर दी है। तो जो जिनमें करेक्शन हो गया है, हो सकता है पेमेंट में करेक्शन हो सकता है डिटेल में करेक्शन हो, तो वो यहाँ पर इस डेट पर जा कर के हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर इसकी एज लिमिट हम देखें, तो एज लिमिट देखो ज़रा हमारे पास में क्या आई है। इसमें दिया है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनके अकॉर्डिंग। एक तो दिया 18 से 27 वर्ष और 20 से 30 वर्ष और 18 से 30 वर्ष और 18 से 32 वर्ष। लगभग लगभग आप ऊपर वाली पोस्ट देख करके इसका नोटिफिकेशन पूरा देखेंगे तो इसमें एज जो है लगभग लगभग आपकी 18 से शुरू हो रहा है, केवल सेकंड वाली के अलावा। और लगभग लगभग 27 वर्ष और 30 वर्ष और 32 वर्ष तक ये जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डेट चूज करके आपकी जो भी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग। और इसका ये भी दिया है कि कब आपकी डेट जो है कितनी होनी चाहिए। ये 18 से 27 वर्ष है, इसकी डेट दे रखी है कि इस डेट को ये होनी चाहिए दोस्तों। तो ये भी आपको खास तौर पर ध्यान में रखते हुए करना है। उसके बाद में फिर दोस्तों आगे दिया है इसने, देखो कैटेगरीज वाइज क्या छूट मिलेगी। देखो यदि आप SC/ST के कैंडिडेट है तो 5 वर्ष की छूट एज में मिलने वाली है दोस्तों। OBC के कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और ये PWD/BD और 10 ईयर और ये 13 ईयर। OBC वालों को, SC/ST वालों को 15 ईयर। ये आप लोग देखना, जो कैटेगरी का बंदा हो वो स्पेशल इसको देखना है, राइट। उसके बाद में दोस्तों इसका जो है टीयर फर्स्ट लगेगा। टीयर फर्स्ट में देखो आप ज़रा यहाँ पर स्पेशल चीज़ ये आपके लिए काम की है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या जिन्होंने पहले पेपर दिया है, सबके लिए महत्वपूर्ण सूचना है यहाँ पर। जो टीयर फर्स्ट है आपके पास में 4 पार्ट्स में होता है। यहाँ पर रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हुआ और मैथमेटिक्स हुआ और इंग्लिश हुआ। 25-25 जो है आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, 50-50 का नंबर होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा दोस्तों। 1 घंटा इसके लिए दिया है। और कोई कैटेगरी से हैं तो उसको 1 घंटा और 20 मिनट यहाँ पर दी जाएगी। आप लोगों के लिए जो सामान्य कैंडिडेट है उन लोगों के लिए दोस्तों 1 घंटा यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, 60 मिनट। और 60 मिनट का अगर हम एवरेज निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन ये 25 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन, वो भी 60 मिनट में। इसका मतलब आपको यहाँ पर जो है एक पार्ट के लिए, मतलब जैसे रीजनिंग है आपके पास सबसे पहले, और रीजनिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट में पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और 15 मिनट में आपको मैथमेटिक्स, 15 मिनट में GK और 15 मिनट में इंग्लिश। टोटल 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर सोल्व करना पड़ेगा, बिना रणनीति के पॉसिबल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इसके लिए एक और चीज़ यहाँ पर बताइए। इसमें बताया है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/2 मार्किंग। तो दोस्तों अब इसमें देखो काम की चीज़ क्या है ये, कि हमारे पास में यदि हमने इस एग्ज़ाम को वैसे ही दिया, इस एग्ज़ाम को यदि हमने वैसे ही दिया कि चलो एग्ज़ाम दे लिया, तैयारी कर लिया, और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देकर नहीं देखा, तो यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर दोस्तों भूल होने वाली है। क्योंकि वास्तव में क्या है कि ये एग्ज़ाम ऐसा है जो अगर आप पहले दिए बिना अगर एग्ज़ाम दोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सफलता नहीं आने वाली है दोस्तों। क्योंकि ये एग्ज़ाम जीनियस बच्चों के लिए है, जो बच्चे एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, काफ़ी सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देकर देख लेंगे।
वही बच्चे इसमें सफल होने वाले हैं टीयर फर्स्ट में। उसके बाद में टीयर सेकंड आएगा, उसमें भी 4 ही सब्जेक्ट है, बट वो बात की बात है, सबसे पहले आपके लिए चुनौती बन के आया है टीयर फर्स्ट। इसके अंदर क्वेश्चनों का लेवल जो है दोस्तों, आपको पता है रीजनिंग हमारे यहाँ पर क्लास चलती है, और रीजनिंग की क्लास के लिए मैं रेगुलर रूप से ही, आज नोटिफिकेशन निकला है 1 या 2 दिन के अंदर, रेगुलर रूप से अब तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को डेली के डेली यहाँ पर लाइव आकर के सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। तो आपको उसका एक बेनिफिट मिलेगा कि आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर हमने जो करके देखा तो वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीट होने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका रिजल्ट जो है सक्सेस की तरफ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 सब्जेक्टों का विशेष तौर से नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को इस परीक्षा के लिए। नोटिफिकेशन आ गया है, तुरंत आप फॉर्म भर के और एक समय मतलब रणनीति बनाएं। आपने देखा होगा यदि आप रणनीति नहीं बनाएंगे, अगर आपका टाइम शेड्यूल नहीं बनाएंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम जो है आसानी से सर पर मतलब जो है सक्सेस नहीं दिलाने वाला। क्योंकि रणनीति से क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों। यदि आपने बनाया कि 10 घंटे मुझे पढ़ना है, तो 10 घंटे आपको वहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका टाइम टेबल बनाया। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रहे कि अगर आपने टाइम टेबल, आप वर्तमान में आप 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो एक साथ 10 घंटे पर मत जाइए, आप 6 या 7 घंटे का बनाइए। आप अपने शरीर को, अपने बॉडी को जो है अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलाने में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रयास कीजिए। यदि हम चलती हुई साइकिल को अचानक मोड़ देंगे तो डेफिनेटली साइकिल गिरेगी, तो उसको धीरे धीरे मोड़ेंगे। और एग्ज़ाम तक जो है, आपकी एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर आ गई दोस्तों, अक्टूबर के आसपास की एग्ज़ाम डेट है। तो वहाँ तक जाते जाते हम इसको बहुत अच्छे से क्या है कि एक रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे दोस्तों। तो जिनके लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और जो आपके दोस्त लोग हैं जिन तक ये सूचना नहीं पहुँच पाई, तुरंत दोस्तों इसको शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कष्ट करें। ठीक है, थैंक यू।